यूपी चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। सपा से बीजेपी में आई अपर्णा यादव भी खुशी में डूबी दिख रही है। इसी बीच अपर्णा से एक इंटरव्यू में ऐसा सवाल हुआ था जिसकी चर्चा अब हर कोई कर रहा है। सवाल पर अपर्णा के जवाब ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल चुनावी नतीजों के दौरान अपर्णा एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रही थी। इस दौरान एंकर ने उनसे पूछ लिया, आपके समाजवादी पार्टी को छोड़ने के फैसले में आपके पति प्रतीक यादव का भी साथ था? इसके जवाब में अपर्णा ने कहा, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और मैं इस देश की एक स्वतंत्र महिला हूं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता थी। अपर्णा ने कहा, समाजवादी पार्टी छोड़ने का फैसला मेरा अपना था, जिसमें अब सभी लोग मेरे साथ ही हैं। अपर्णा ने आगे कहा, महिलाओं को अक्सर ही टारगेट किया जाता है। मेरा फैसला उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो परिवार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती हैं। लोग उन पर सवाल नहीं उठाते जिन्होंने परिवार छोड़कर अपनी पार्टी बना ली, जो केवल जातिगत की राजनीति कर रही है। इस तरह के लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता। मुझ पर इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि मैंने परिवारवाद की पार्टी छोड़कर राष्ट्रवाद की पार्टी ज्वाइन कर ली। अपर्णा ने इस दौरान दो टूक कह दिया कि मैं महिलाओं से अपील करना चाहती हूं कि वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही अपनी बहनों का सपोर्ट करें। हालांकि उनके इस जवाब पर एंकर ने पूछ लिया कि आप ये डिंपल यादव से तो नहीं कह रही हैं। हालांकि इस पर अपर्णा मुस्कुराई और उन्होंने कहा, वो मेरी जेठानी है और उनको मेरी तरफ से प्रणाम है। वो बहुत समझदार हैं, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान अपर्णा ने सपा का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब चूंकि यूपी में बीजेपी की वापसी हो गई है, तो ऐसे में कहा जाने लगा है कि अपर्णा को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि चुनावों के दौरान जब हमने अपर्णा से सवाल पूछा था, सुनिए उनका क्या जवाब था। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर मैं तो अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूं, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है, तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ। जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ। जी। सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी। सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था, या फिर एक होता है ना अपर्णा की मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी। कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा, एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी? वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी।